आती। अच्छा, पंजाब क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? अभी इसका एक पहलू तो ये है कि पाकिस्तान से उसका बॉर्डर सटा हुआ है और उसकी निगरानी केंद्र सरकार करती है। बंगाल में जीत से पहले ममता सरकार और अमित शाह के मंत्रालय के बीच में विवाद गहरा हो गया था और ऐसा ही कुछ हाल पंजाब में भी देखने को मिल सकता है। इस बीच कल अमित शाह बीएसएफ के एक समारोह में गए थे, जहां उन्होंने कहा कि हम स्मार्ट बॉर्डर बनाने जा रहे हैं जो अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होगा। चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, कहीं से भी घुसपैठ नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने नक्सलवाद का सफाया किया, उसी तरह से आतंक का भी सफाया होगा। हम सीमा सुरक्षा बल को पूर्णतया एक डिजाइन के तहत ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। मैं सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। तो ये जो बात गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं, अच्छा, वो जो बात कहते हैं इसलिए लगता है कि ये होकर रहेगा क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। हर्षवर्धन जी, ये तो हमें कहना होगा, उन्होंने कहा नक्सलवाद का सफाया होगा, नक्सलवाद का सफाया हुआ। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिफेंस को लेकर डॉक्ट्राइन है वो भी बड़ी क्लियर है, बड़ा स्पष्ट है। और मैं बार बार ये कहती हूँ कि पंजाब की सबसे बड़ी समस्या ही ड्रग्स की समस्या है। अगर इस पर नकेल कसने में गृह मंत्रालय कामयाब हो गया, या यूं कहूं बीजेपी कामयाब हो गई, तो पंजाब में शायद बीजेपी कभी कामयाब हो जाए। नहीं, देखिए, राजनीतिक तौर पर तो निश्चित तौर पर भाजपा को बड़ी मजबूत लड़ाई वहां लड़नी है और इतना आसान है नहीं, क्योंकि अकाली बीजेपी का एक गठजोड़ बड़ा वो शानदार कॉम्बो था, विनिंग कॉम्बो था, वो अब रह नहीं गया। अकाली भी कमजोर हो गई और अकाली दल में तो इतना भ्रष्टाचार बादलों ने किया कि वो पूरी तरह से ही पार्टी खत्म हो गई। और ना तो बड़ी, वो तो स्ट्रांग पार्टी थी। लेकिन दूसरे वाले पहलू पे बात करें, गृह मंत्री अमित शाह ने, जिसको कहते हैं ना कि जो कहा वो करके दिखाया, ये राजनीतिक भाषण नहीं है। और अमित शाह ने ये, यहां से हम लोग शुरुआत नहीं करें कि 370 कैसे हट गया, जो लगभग असंभव था, हर कोई कहता था क्या है। इसकी शुरुआत गुजरात से करनी चाहिए, जिस राज्य को सबसे ज्यादा आतंकवादियों ने ध्वस्त करने के लिहाज से तय कर रखा था। उस राज्य ने सबसे पहले तकनीक का और स्पाई नेटवर्क का इस्तेमाल करके एक एक को एलिमिनेट कर दिया। एक तरह से कहें, जो आज हम देश में देखते हैं, या जिसको आज हम मोदी शाह डॉक्ट्राइन कहते हैं या इंटरनल पॉलिसी कहते हैं, तो इंटरनल सिक्योरिटी का पहला प्रयोग कहां हुआ? गुजरात में हुआ। जो एडवांस गैजेट्स हैं, जो इंटेलिजेंस है, जो स्पाई नेटवर्क है, उस सब का इस्तेमाल अमित शाह ने किया। और उसके लिए कई बार उनकी आलोचना भी होती रही। और आलोचना क्या, एक एनकाउंटर के बाद तो जेल तक गए, मतलब उनको तड़ी पार होना पड़ा। गुजरात में नहीं जा सकते थे, न्यायालय ने उनको तड़ी पार कर दिया था। बाद में उससे वो बाहर आए। उसके बाद उन्होंने जो किया, 2 बड़े माइलस्टोन हैं। 370 हटा देना जम्मू कश्मीर से, जहां इस्लामिक आतंकवाद, और रेड कॉरिडोर, जिसको वो बार बार खुद भी कहते हैं कि जो पशुपतिनाथ से, तिरुपति से पशुपति जो एक कहा जाता था कि रेड कॉरिडोर, उसको ध्वस्त कर देना। ऐसे में जब अमित शाह ये बात कह रहे हैं तो उनकी बात को गंभीरता से न लेने की मुझे कोई वजह नहीं दिखती है। पॉलिटिकल वाला हिस्सा अलग है, उसको अलग से बात कर सकते हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की ये बात 100% मैं उसके साथ सहमत होता हूं। अच्छा, गृह मंत्री ने शुभेंदु सरकार का भी इसमें जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में आई बीजेपी सरकार ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर, अभी ध्यान में आ गया जी। देखिए, 2029 में चुनाव जब होगा तो ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा। अभी तक आप ये बात कर रहे थे और कई बार कहते थे भाई बंगाल ने जमीन नहीं दी, वहां मणिपुर में हो रहा है तो चूंकि वो म्यांमार उस ट्रायंगल पे है तो वहां बहुत कुछ नहीं था। लेकिन 29 के चुनाव में जब हम लोकसभा में जा रहे होंगे तो बीजेपी की सरकार से इंटरनल सिक्योरिटी पर, बॉर्डर फेंसिंग पर सीधा सवाल होगा और तब कोई इफ बट नहीं होगा। तब सीधे सीधे पूछा जाएगा कि आपने 15 साल क्या किया, हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक बात।
अभी लेकिन जब हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं वहां पर भी काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर का इस पूरी फेंसिंग को करने की सहमति दे दी है। हाँ, और शुभेंदु सरकार ने इसके लिए जमीन हैंडओवर भी कर दी है। आने वाले वक्त में घुसपैठ मुक्त भारत बनाने में इसमें मदद मिलेगी। एक और बयान आप सुने। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में 15 किलोमीटर तक जो अधिकार क्षेत्र था उसको बढ़ाकर हमने 50 किलोमीटर किया है और अब बंगाल सरकार ने भी जितनी भी भूमि देनी थी वो सारा देने का निर्णय कर चुके हैं, कुछ तो हैंडओवर भी कर दिए हैं।